My name is Madhukar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. In today's lecture of web technology, we will discuss Java Beans properties. In the previous lecture, actually, we discussed what are Java Beans, how to create Java Beans means how to convert a Java class into Java Beans. Okay. Now, in this lecture, we will discuss further more about Java Beans means we will discuss Java Beans properties. In the previous lecture, we have discussed Java Beans features, right, introspections, properties and all, and now we will discuss Java Beans properties. Okay. So, to define properties in Bean class, supply getter and setter methods. सारी प्रॉपर्टीज़ की कहाँ से स्टार्ट होती हैं, सेटर और गेटर मेथड के थ्रू, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को क्या है, जावा बीन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें क्या होता है, लाइक वी आर ट्राइंग टू पास सम सॉर्ट ऑफ डेटा, वी आर ट्राइंग टू import components, right? So here for certain properties definitely we will start with getter and setter method. We will do getter and setter method. अगर getter setter method नहीं होते हैं तो क्या होता है ना कि we cannot assign the values, we cannot define the getter and setter. So this is how it will work, because in anyhow getter setter क्या करेगा, आपको रीड और राइट करने में परफॉर्म करेगा. अगर आप रीड और राइट नहीं कर पाओगे अपनी वैल्यूज़ को तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू डू सर्टेन थिंग्स, राइट. तो दिस इज हाउ इट विल वर्क. ओके, तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ these properties are being used, how to set the properties and how to get the properties. क्योंकि हम लोगों का क्या रहता है ना कि हम वैल्यू जब भी रीड करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेफिनेटली वी ट्राई टू गेट सर्टेन काइंड ऑफ वैल्यूज़. और होता क्या है, जब भी हम वैल्यूज़ को राइट करते हैं तो वी ट्राई टू गेट और वी ट्राई टू राइट द वैल्यूज़. एनी हाउ वी विल डू सच थिंग्स. ओके, तो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट, दैट इज गेट प्रॉपर्टी नेम. मीन्स क्या होता है ना, we definitely use get prefix and then the property name, means we are using the method name. What kind of property you are trying to set, what kind of values you are trying to pass. मतलब क्या है, मैं कहूँ get name, इसका मतलब क्या है, I am setting the property that I am trying to get the name of that particular values from that particular variables, right ना. तो suppose the property name is full name, मान लो, तो you will be get full name. Here is the example. अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो फुल नेम हो तो आप क्या करोगे, उसको मेथड के एज अ मेथड नेम पास करोगे, जिससे कि आप जान पाओगे कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का मतलब ऐसे समझो, जस्ट वी आर यूजिंग गेटर एंड सेटर एंड वी आर ट्राइंग टू पास द वैल्यूज और वी आर ट्राइंग टू फेच द वैल्यूज, यानी रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या, एन एक्सेसर इज द नेम गिवन टू दिस मेथड. प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मेथड इंक्लूड एंड वी आर यूजिंग गेट. ओके, सेम उसी की तरह के है जैसे हमने गेटर और सेटर मेथड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना. क्या कि जो गेट है वो एक आर्गुमेंट नहीं ले सकता. अगर आप प्रॉपर्टी सेट करो यूजिंग गेट, देन इट कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ आर्गुमेंट, और इट इज पब्लिक इन नेचर. मतलब ये क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए. एंड इट इज प्रीफिक्स्ड विद गेट, सेम एज इट इज इन द प्रीवियस लेक्चर. एंड it does not have any return, it does not have a void return type, मतलब it should have a return type. अब रिटर्न टाइप आप कुछ भी ले सकते हो, इट शुड हैव अ रिटर्न टाइप, मतलब इसका कोई रिटर्न टाइप होना चाहिए. ओके, वॉइड रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, बट इट शुड हैव अ रिटर्न टाइप. तो दिस इज हाउ वी सेट, यानी वी गेट द प्रॉपर्टी ऑफ अ जावा बीन्स. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी टू गेट अ जावा, दिस द गेट प्रॉपर्टी ऑफ अ जावा बीन्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास जावा बीन की प्रॉपर्टी, दैट इज सेट प्रॉपर्टी. ठीक है, मींस वी आर यूजिंग सेटर मेथड. और सेट प्रॉपर्टी मतलब क्या है, यू आर यूजिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स, राइट. तो आपको क्या करना है, जैसे सेट, मान लो मुझे अगर क्या लेना है, रोल नंबर, तो सेट रोल नंबर, बट इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको कोई स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, मतलब इंट रोल नंबर. मान लो मैंने ले लिया रोल नंबर ही मुझे चाहिए. दिस इज हाउ इट विल वर्क. मतलब यू आर ट्राइंग टू राइट द वैल्यूज, है ना, यू आर ट्राइंग टू राइट द वैल्यूज. और जब भी आपको सेट करनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज तो यू विल ट्राई टू राइट द फुल नेम. और से गेटर में क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रीड द डेटा. ओके, तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर बिट, म्यूटेटर इज द नेम ऑफ दिस मैथड. उसका क्या था, एक्सेसर, जस्ट एक्सेस द वैल्यू, मतलब रीड द वैल्यूज. इसका नाम क्या है, म्यूटेटर. टू राइट द वैल्यू, टू चेंज द वैल्यूज.
ओके, म्यूटेट, ठीक है, mutable, mutator means just to change, okay, or to write the values. So this is how we will set the property. We will set the property of Java beans using setter methods, okay. And again same functionality है उसकी setter method की तरह, क्या, it takes some argument जो कि मैंने यहाँ पास किया हुआ है, argument, it should be public in nature, right, and then it must be prefixed with set. जब भी हम सेटर का यूज़ करते हैं तो हम इसको प्रीफिक्स कैसे करते हैं, सेट से. उसके बाद जावा बीन्स कंपोनेंट ग्रैनुलरिटी, ठीक है, इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट्स, ठीक है. ये हमारे पास क्या है, हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. पहले हमने गेटर की दी, अब हमने सेटर प्रॉपर्टीज़ देखी और हमने उसके हिसाब से क्या किया, अपना वर्क परफॉर्म किया, यानी अपनी टास्क परफॉर्म की, ठीक है. और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ कैन बी ऑफ टाइप्स. मैंने अभी बताया ना, आप यू आर सेटिंग और गेटिंग द प्रॉपर्टी, यानी यू आर ट्राइंग टू रीड द डेटा और यू आर ट्राइंग टू राइट द डेटा. तो उसके हिसाब से अगर मैं और प्रॉपर्टी सेट करूं तो एक हमारे पास क्या हो सकती है कि हम उसके हिसाब से अपने डेटा उसको रीड और राइट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. जैसे सेट के थ्रू हम लोग राइट कर रहे हैं, है ना, और गेट के थ्रू वी आर ट्राइंग टू रीड. और बट ध्यान रखना कि आपको ये वाले जो भी कन्वेंशंस हैं इन्हें फॉलो करना है, जितने भी ये हमारे कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है, otherwise it will be basically incorrect. Okay, so follow all the scenarios to try when you are trying to implement setter and getter. Okay, so other properties की बात करते हैं. According to these setter and getter we have, first one we have read only property. इसका मतलब क्या है, हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग. जब भी कोई डाटा रीड होता है तो डेफिनेटली वी यूज गेट, राइट ना. तो यहाँ पर क्या होगा, इट हैज़ अ गेटर मेथड ओनली, यानी कि इसके पास सिर्फ अपना गेटर मेथड होगा, सेटर नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं. सिर्फ रीड ओनली का एग्जांपल, यानी कि हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग, राइट. हम अभी बताया ना, रीड ओनली प्रॉपर्टी, यानी सिर्फ आपको डेटा रीड करना है, फेच करना है, यानी कि आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, राइट. तो सिंपल है, एक क्लास बनाओ, ईजी है. अपना वेरिएबल प्राइवेट रखो बिकॉज वी आर क्रिएटिंग जावा बीन्स एंड एट द एंड वी वांट टू एनकैप्सुलेट दोज पर्टिकुलर कोड और दोज पर्टिकुलर मॉड्यूल, ठीक है. जस्ट यूज गेटर मेथड टू रीड ओनली. तो एक स्ट्रिंग गेट नाम का मेथड लिया और रिटर्न कर दिया नेम, यानी स्ट्रिंग ही हमने रिटर्न कर दी. तो इट इज रिटर्न एंड गेटर मेथड टू रीड, राइट. आपको अपने हिसाब से अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मल्टीपल भी ले सकता हूँ, मतलब पब्लिक. अगर अभी मैंने नेम लिया है तो मान लो मैंने इंट ले लिया और मैंने क्या किया, इसके अंदर गेटर क्या ले लिया, इंटीजर वैल्यूज. आपने क्या किया, गेट रोल नंबर, ठीक है, और रिटर्न क्या कर दिया आपने, अपने हिसाब से जो भी आपको रिटर्न करना है. सपोज करो आपने रोल नंबर लिया है तो आप रोल नंबर रिटर्न कर दो, अगर आपने वेरिएबल ले रखा है पहले से ही. यानी कि अगर आपने यहाँ प्राइवेट वेरिएबल ले लिया कोई इंटीजर नाम का, प्राइवेट इंट रोल नंबर, सिंपल. this is how you can write your code, this is how you can convert your code, okay. This is how you can convert your code into read only, means just write a getter method in your code and convert your program into read only programs, okay. नेक्स्ट है सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है क्या है, राइट ओनली प्रॉपर्टी. अब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, जब भी हम रीड करते हैं तो वी यूज गेटर एंड व्हेन वी वांट टू राइट देन वी यूज सेटर, यानी सेट मेथड, सेटर मेथड. और सेटर मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेटर, राइट. वी आर ट्राइंग टू राइट द वैल्यूज, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट और वी आर ट्राइंग टू चेंज द वैल्यूज, राइट. तो दिस इज हाउ वी यूज जस्ट this particular write only property contain only setter method, and with the help of this setter method we can write or we can change the values. class create करना है, again private variable whatever you want to write, and again setter method, just use the setter method, this is the argument, okay.
एंड देन पास द वैल्यूज टू द आर्ग्यूमेंट। सिंपल है। जब भी आप रीड ओनली की बात करेंगे तब आप गेटर का लिखेंगे केवल, जब भी आप राइट ओनली की बात करेंगे देन यू विल यूज ओनली सेटर मेथड। ठीक है, तो दिस इज द सिनारियोज where you are applying all the phases, where you are applying all the concept to obtain the value or to write the values। ऐसे आप चाहो तो इसके अंदर और भी सेटर मेथड लिख दो, जैसे हमने प्रीवियसली लिखा था। अगर मुझे सेम रोल नंबर लिखना था, प्राइवेट इंट रोल नंबर, और अब क्या करना है आपको, पब्लिक बनाना ही है। आप क्या करो, इसमें अपने सेटर मेथड का यूज़ कर लो, पब्लिक वॉइड सेट रोल नंबर। बट यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, क्या, इंटीजर रोल नंबर। लेकिन यहाँ पे दिस डॉट नेम लिखा हुआ है। अब दिस किस लिए यूज होता है कि दिस डॉट रोल नंबर, दिस किस लिए यूज होता है, इट रेफर टू द पेरेंट वैल्यूज, पेरेंट वेरिएबल्स। ठीक है ना, इसीलिए ओके जो ये वेरिएबल लिया है हम उसको रेफर करेगा ये दिस डॉट नेम, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप चाहो तो इसका नाम अपना दूसरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर दो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आपको ये दिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट एज ए कन्वेंशन हम भूलें ना, इस वजह से हम इसको सेम रखते हैं, बस वी यूज दिस सो दैट इट विल रेफर टू द मेन वेरिएबल। ओके, दिस डॉट नेम ये जो है दिस की वजह से हो रहा है ये। ठीक है, तो दिस हाउ वी आर ट्राइंग टू राइट द वैल्यूज। नेक्स्ट आता है रीड एंड राइट प्रॉपर्टी बोथ, यानी कि जब आप दोनों की बात करते हैं तो आप क्या कंटेन करेंगे, सेटर एंड गेटर मेथड बोथ, यानी कि आपके पास सेटर भी होना चाहिए, आपके पास गेटर मेथड भी होना चाहिए। देन यू विल से इट रीड एंड राइट प्रॉपर्टी बोथ। ओके, मीन्स जब आपको सिंगल यूज करना है यानी आपको सिर्फ रीड करना है देन यू विल यूज गेटर मेथड, व्हेन यू वांट टू राइट ओनली देन यू विल यूज सेटर मेथड। इफ यू वांट टू यूज बोथ मीन्स गेटर एंड सेटर, मतलब टू रीड भी हो जाए और वैल्यू राइट भी हो जाए फॉर अ सर्टेन प्रोग्राम। हम जनरली करते क्या है, क्या हम कुछ वैल्यूज़ को फेच करते हैं, कुछ वैल्यूज़ को राइट करते हैं, कुछ वैल्यूज़ को रीड करते हैं, ऐसे ही तो चलता है प्रोग्राम हमारा, अदरवाइज इट विल नॉट बी कंफर्टेबल फॉर यू। तो एक प्रोग्राम का सेम सिंटैक्स है, नाउ वी आर यूजिंग सेटर मेथड एंड ऑल्सो गेटर मेथड। ठीक है, बोथ है ना। अब इसको और भी चीज़ें चेंज करना चाहोगे तो कर सकते हो, मतलब अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिखूँ यहाँ पे, जावा डॉट आईओ डॉट सीरियलाइजेबल। ठीक है, आपको क्या करना है, क्लास बनाओ, कोई भी पब्लिक क्लास, और अपना जैसे मैंने वाले टेस्ट। ठीक है, अब कोई भी गेटर प्राइवेट मेथड, पहले तो आपको वेरिएबल प्राइवेट ले लो, कुछ जैसे मैंने इंटीजर ले लिया, आईडी, एक और प्राइवेट ले लेते हैं, इंटीजर ले लिया, रोल नंबर। ठीक है, सिंपल है। ओके, एंड अगेन नाउ यूज सेटर मेथड, तो पब्लिक void set id int, अगर आपको आईडी लेना है तो लो, नहीं तो नहीं लो। अगर आप इसको नेम भी चेंज करना चाहोगे ना तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी इंट आई ले लो केवल, क्या, इंट आई। ठीक है ना, और उसके अंदर आपको क्या करना है, बस क्या करना, आई डी, आई में क्या डाल देना, आई, बस हो गया, सिंपल। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर होल प्रोग्राम। और आप फिर एक और वेरिएबल, अगर आपको खाली गेटर लेना तो पब्लिक पब्लिक दैट इज रिटर्न टाइप आपको लेना, तो आपको क्या इंटीजर लेना पड़ रहा है, तो आप इंटीजर ले लो। ठीक है, गेट आईडी, सिंपल है, बस यार रिटर्न कर दो। क्या, अगर यहाँ पे आईडी की बात करते हैं तो क्या रिटर्न करेगा, आई, सिंपल सा तरीका है। और अगर आप यहाँ पे सेम नाम रखते हो, मतलब आप यहाँ पे आईडी लिखते हो, तो आपको दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, और नहीं तो फिर यहाँ पे आईडी। ओके, दिस इज हाउ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट योर ओन प्रोग्राम। ओके, दिस इज हाउ यू आर ट्राइंग टू राइट योर ओन प्रोग्राम। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है इंडेक्स्ड प्रॉपर्टीज। क्या,
इंडेक्स्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एन इंडेक्स प्रॉपर्टी इज एन एरे इंस्टेड ऑफ सिंगल वैल्यू। जब आप सिंगल वैल्यू लिख रहे थे ना अभी गेट में, सेट में, अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम एरे यूज़ कर रहे हैं टू सेट और गेट द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, क्लास प्रोवाइड कराता है एक मेथड फॉर गेटिंग एंड सेटर फॉर एंटायर एरे। ठीक है ना, यानी इस पूरी एरे को अगर आपको एक्सेस करने के लिए आपके अगर गेटर और सेटर के अंदर आप एरे लेके डिफाइन करके चलते हो। ठीक है, इसीलिए इसको इंडेक्स प्रॉपर्टीज बोलते हैं, क्योंकि हम एरे ले रहे हैं, हर इंडेक्सिंग पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ वैल्यू स्टोर हो रही है। पहले हम लोग सिर्फ एक सिंगल वैल्यू पे वर्क कर रहे थे, अभी क्या हो रहा है, हमारे मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एरेज। और अब इसका प्रोग्राम कैसे करोगे आप, एरे को आपको पता है एरे डिक्लेयर करने का सिंपल सा तरीका है, इंट एरे गेट टेस्ट ग्रेड्स। हमने ये गेटर मेथड ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और हमने यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया। उसके बाद हमने सेट टेस्ट ग्रेड्स किया और हमने यहाँ पे इसको टीजी में वो कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। और ऐसे आप प्रीवियस में आपको आईडी आपको रिटर्न करनी है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या करो आप आईडी रिटर्न कर लो टेस्ट ग्रेड्स में। जैसे कि हमने प्रीवियसली अभी यहाँ पे लिया था, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, रिटर्न आईडी। अगर हम यहाँ पे adis डॉट आई भी करते हैं तब भी हम आईडी रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी सेम वैसे, बट हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, रिटर्न के लिए एरे, वी आर यूजिंग एरे। और यहाँ पर भी हम एरे की तरह ही वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू गेट एरे। सो इंडेक्स प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जस्ट वी गेट और वी प्रोवाइड अ मेथड फॉर गेटिंग एंड सेटिंग द एंटायर एरे। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू पास मल्टीपल वैल्यूज। ओके, और मल्टीपल वैल्यूज पास करने से क्या हो रहा है कि हमारी फंक्शनलिटी और इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सिंगल वैल्यूज में हमें मल्टीपल गेटर और सेटर मेथड लिखने पड़ेंगे। बट इफ यू आर यूजिंग इंडेक्सिंग, यानी कि इफ यू आर यूजिंग एरे, तो आप क्या करोगे, आपको सिंगल वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही गेटर सेटर का यूज करके आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। सपोज करो अगर ये एरे ना होती, मान लो मुझे 2 वैल्यू लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स आई विल राइट 2 टाइम्स गेट टेस्ट ग्रेड्स, टू टाइम्स हम लोग टेस्ट ग्रेड्स लिखेंगे, ठीक है, 2 बार, और ऐसे 2 बार हम लोग सेट वाला यूज करेंगे। बट एरे की वजह से क्या हो रहा है, यू आर यूजिंग मल्टीपल वैल्यू सिंगल हैंडेडली, मतलब आप एक एरे बनाओगे और आप उसमें मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करके इजिली एक्सेस कर पाओगे। दिस इज हाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। ओके, सो द रोल इज बेसिकली, द रोल इज आप रीड करो, आप गेटर का सिंपल सा इस्तेमाल करो, आप गेटर का आपको राइट करना है तो आप सिंपल सा सेटर यूज कर लो, और अगर आपको इंडेक्सिंग के साथ रखना है तो आप एरे यूज कर लो, और आपको रीड राइट दोनों करने हैं तो आप गेटर और सेटर दोनों मेथड का यूज करके अपने प्रोग्राम में इंसर्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन बेसिकली increase the functionality of our program, right, by adding getter and setter both. थोड़ा सा और देखते हैं, फॉर इंडेक्सिंग प्रॉपर्टीज के लिए हम जब भी गेटर मेथड यूज प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए एरे के, तो अब हम उनको एक्सेस कैसे करें, है ना। तो एक्सेस करने के लिए आप क्या करो, आप सिंपल सा एक तरीका है, आप इंडेक्सिंग प्रोवाइड करा दो यहाँ पे, यानी कि रिटर्न एम टेक्स्ट इंडेक्स पर, यानी आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यूज रिटर्न करनी है। मान लो मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एरे का 0 पास कर दूंगा, राइट। और अगर आपको कहीं पर्टिकुलर एरे के प्लेस पर कोई वैल्यू सेट करनी है, तो आप क्या करो, एक इंडेक्स पास कर दो और उसमें जो भी आपको ग्रेड डालना है वो डाल दो, ठीक है। तो जो वैल्यू होगी वो उस इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी, और आप इसको रिटर्न कर दो सेम को यहाँ पे, ठीक है। कितना सिंपल है। पहले क्या करो, गेटर और सेटर के एरे बनाओ उन मेथड्स के, फिर उसके बाद एक्सेस करो 1 बाय 1, अगर उनकी इंडेक्सिंग का यूज़ करके। आप इंडेक्सिंग का यूज़ करने का तरीका एक इतना सिंपल है कि आप इजीली क्या कर सकते हो, आप जिस भी इंडेक्स पे आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, आप जो भी इंडेक्स पे आप वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो, तो आप जनरली क्या करोगे, डायरेक्टली आप इंडेक्स पास करो और उनसे फंक्शनैलिटी अचीव कर लो, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट गेटर सेटर और इंडेक्स प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होगा, आपका एरे यूज होगा, एंड उन एरे को एक्सेस करने के लिए फॉर एक्सेस you will use indexing. This is how everything will work. Okay, array use करो, access करना है तो index use करो. This is all about Java Beans properties. Okay, कुछ और भी properties है जो Java के कुछ और version में आई हैं, तो but it is not required now for this particular technology. But still,
you can learn more in Java as well, okay, but for this subject purpose, these particular properties are enough. So you can write, you can generally write read property, you can generally write properties, and even you can also write read and write both properties, okay, and you can have these functionalities. Okay, now next thing is advantages and disadvantages of Java Beans. मतलब क्या करना है आपको, आपको कुछ जावा बीन्स की कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जावा बीन्स की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. अब उन एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम थोड़ा एक एक करके कंसिडर करते हैं कि कहाँ कहाँ जावा बीन्स यूज़फुल है और कहाँ कहाँ जावा बीन्स यूज़फुल नहीं है. क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, जब भी हम उसके बारे में बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कोई हर एक लैंग्वेज अपने आप में एक परफेक्ट हो, है ना, क्योंकि सिनारियोज चेंज होते हैं, एवरीथिंग गॉट चेंज्ड, है ना. तो हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, वी ट्राई टू चेंज द लैंग्वेज ऑल्सो, वी ट्राई टू म्यूटेट. ओके, चलो फर्स्ट वन एडवांटेज की बात कर लेते हैं. पहला एडवांटेज क्या है, द प्रॉपर्टीज इवेंट्स एंड मेथड्स ऑफ अ बीन कैन बी एक्सपोज टू अनदर एप्लीकेशन. फाइन, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो इवेंट हैं, जो उसके मेथड हैं, वो दूसरे एप्लीकेशन को भी एक्सपोज कर सकते हैं. ऐसा ही तो है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, गेटर सेटर को पब्लिक बना रहे हैं, और क्योंकि हमें क्या करना है, एनी हाउ वी हैव टू एनकैप्सुलेट. अब उससे क्या होगा, वी आर क्रिएटिंग अ मॉड्यूल, वी आर क्रिएटिंग क्लासेस, वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल क्लासेस एंड वी आर स्टोरिंग इन अ सर्टेन मॉड्यूल. और उसको हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमें कोई एप्लीकेशन बनानी है, चाहे एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जैसे आपका बैंकिंग सिस्टम में एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम में हमें कुछ चेंज करना होता है, बस आपका इंटरफेस चेंज होता है, बाकी फंक्शनैलिटी तो सेम ही रहती है ना. मेथड तो ऐसे ही वर्क कर रहा है, जैसे कि आपने पैसे निकाले एटीएम से, तो क्या होगा, आपने जैसे कार्ड इंसर्ट करना ही पड़ेगा, पिन डालो, अमाउंट इंसर्ट करो, ओके करो, ओके करने के बाद क्या होगा, कैश बाहर आएगा, कैश लो, एटीएम निकालो, जाओ, फिर आपका बैलेंस अपडेट होगा. तो ये फिक्स है, ये सारी चीज़ें क्या है, फिक्स है, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इवेंट है, वो फिक्स है कि एक पर्सन को पैसे निकालने के लिए कार्ड इंसर्ट करना ही पड़ेगा. तो अगर वो वाला जावा बीन्स का एक मॉड्यूल हमने बना रखा है जिसमें सारी कोडिंग है, सारी क्लासेस हैं, मेथड, इवेंट, सब कुछ हमने इंसर्ट कर रखे हैं, और उसके बाद क्या होगा, हम उसको अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देते हैं, तो क्या होगा, हमें फंक्शनलिटी सेम मिलेगी, बस हम क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से उन इंटरफेसेस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है. और उससे क्या होगा, हमारे फंक्शनलिटी अलग तरीके की दिखेगी, यानी इंटरफेसेस जब अलग दिखेगा तो लोगों को लगेगा कि कुछ नया है, बट बिहाइंड द सीन जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो सेम ही हैं, और वो सेम जावा के थ्रू ही, जावा बीन्स के थ्रू चल रहा है. दूसरा है, जावा में रजिस्टर टू रिसीव इवेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स एंड कैन जनरेट इवेंट दैट आर सेंड टू दोज अदर ऑब्जेक्ट्स. मतलब बीन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से इवेंट को रिसीव कर सकता है और सेंड भी कर सकता है. अगर मान लो आपने अपने बीन्स को किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के मॉड्यूल के साथ अटैच कर दिया, राइट, तो उससे क्या होगा, वो इवेंट सेंड करेगा, क्योंकि डेफिनेटली इफ़ अ यूज़र इज़ परफॉर्मिंग सर्टेन काइंड ऑफ ऑपरेशन, तो उस एप्लीकेशन से क्या होगा, इवेंट जनरेट होगा, और जब इवेंट जनरेट होगा तो उसके बाद क्या होगा, उसको रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा, है ना. और एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा है, डाटा इज बिंग यूजिंग, इज बिंग सेंड, इज बिंग रिसीव्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट. सो जावा बीन्स क्या कर सकते हैं, आप एक इवेंट को आप रिसीव भी कर सकते हैं, मैं रजिस्टर टू रिसीव इवेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट आल्सो, एंड इवन जावा बीन्स कैन आल्सो जनरेट द इवेंट टू अदर ऑब्जेक्ट्स आल्सो. ओके, तो दिस इज हाउ इट विल वर्क. थर्ड है हमारे पास, ऑक्सिलरी सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोवाइडेड टू हेल्प कॉन्फ़िगर अ बीन. मतलब क्या है, जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए आपने लिखा है उन पर्टिकुलर क्लास ऑफ कोड्स को या क्लासेस को, तो ज़रूरी नहीं आप वहीं एप्लीकेशन पे वर्क करो, आप और भी एप्लीकेशन पे वर्क करा सकते हो, ऐसा नहीं है. आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को, उन बीन्स को, यानी बीन्स हमारी क्लासेस हैं, उनको आप ऐड कर सकते हो दूसरे प्रोग्राम्स के साथ, दूसरे एप्लीकेशन के साथ, एंड देन यू कैन हैव मोर फंक्शनैलिटीज़. आप क्या कर सकते हो, मोर वर्क कर सकते हो. ऑक्सिलरी सॉफ्टवेयर के साथ भी आप अपने बीन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो. और बीन्स याद रखना, बीन्स आर बेसिकली द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, यानी कि क्लासेस, लाइन ऑफ कोड्स. ओके, फिफ्थ, दैट इज फोर्थ वन है हमारे पास, द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ऑफ अ बीन कैन बी सेव टू अ पर्सिस्टेंट स्टोरेज एंड रिस्टोर्ड. मतलब हमारे पास बीन्स होती हैं, उनका स्टोरेज होता है, जैसे कि हमारे पास सेशन बीन है, स्टेटफुल, स्टेट बीन, स्टेटलेस बीन्स होती हैं. उनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूज़र्स के जो कोई भी सेशन ट्रैकिंग होती है, सेशन होता है, उसको स्टेट को आप स्टोर कर सकते हो. आप उनके स्टोर्स को क्या रीस्टोर भी कर सकते हो जब भी आपको ज़रूरत है. जहाँ पे वो हॉल्ट हुआ है, वापस जब भी वो यूज़र वहाँ पे आएगा, देन इट कैन वर्क फ्रॉम द सर्टेन पॉइंट, और फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट, राइट, और ही शी लेफ्ट.
तो ये क्या है, बीन्स कैन आल्सो हेल्प टू सेव persistent state in a persistent storage and it can also help to restored. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस. कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे क्योंकि हमारे पास every technology, every language, everything has advantage, then they also it also has disadvantages also. ठीक है, तो a class with zero argument constructor is subjected to being instantiated in an invalid state. एक ये इसका डिमेरिट है, मतलब जब भी आप नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज़ करोगे क्लास में जावा बीन्स में, तो वो इंस्टेंशिएट यानी आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो. ठीक है, किस में, इनवैलिड स्टेट में ऑब्जेक्ट. ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेट यूज़र ने जब भी यूज़र वहाँ पे आया और वो उस टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट बन गया तो वो इनवैलिड स्टेट में चला जाएगा. हो सकता है उसने बाद में अपनी स्टेट चेंज कर दी हो. ठीक है ना. तो इंस्टेंशिएट मैन्युअली बाय डेवलपर्स. तो इसमें क्या होता है, डेवलपर्स के थ्रू इंस्टेंशिएट बनाए जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स मैन्युअली यानी ऑटोमेटिकली नहीं बनते. ठीक है, फ्रॉम फ्रेमवर्क में. एक तो ये डिमेरिट हो गया. एक क्या है, जावा बीन्स आर इनहेरेंटली म्यूटेबल एंड सो लैक द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट. मतलब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जावा बीन्स को आप चेंज भी कर सकते हो. म्यूटेबल होती है, वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो यूजिंग सर्टर मेथड एज वेल. तो जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एडवांटेज नहीं मिल पाता है, यानी कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको उसका एडवांटेज ही नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जावा बीन्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो रही है इनहेरिटली. नेक्स्ट है हमारे पास हैविंग टू क्रिएट गेटर्स फॉर एवरी प्रॉपर्टी एंड सेटर फॉर मैनी मोस्ट ऑफ देम कैन लीड टू एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ बॉयलर प्लेट कोड. यानी कि आप बहुत सारे कोड लिखोगे ना गेटर और सेटर का यूज़ करके, तो बॉयलर प्लेट कोड क्या होते हैं, वो कोड होते हैं, वो सेक्शन ऑफ कोड होते हैं जो रिपीटेड होते हैं इन मल्टीपल प्लेसेस और उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, नो वेरिएशन. सेम कोड को आप बार बार लिखे जा रहे हो. तो गेटर सेटर में ये बहुत बार होता है, तो सेम पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन लिखा जाता है. तो एक ये डिसएडवांटेजेस है. तो दीज आर ऑल डिसएडवांटेज एंड वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड एडवांटेजेस. ओके, थैंक यू एवरीवन.